आज की इस वीडियो में हम लोग 10 फीट बाई 30 फीट प्लॉट के रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं, जो कि नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है। आप यहाँ देख रहे हैं कि इसकी विड्थ यहाँ पर 10 फीट है, जो कि रोड का साइड, रोड वाला एरिया है और ये ओपन है। ये नॉर्थ का साइड है। इसके बैक में आप साउथ देख रहे हैं, जो कि अदर प्लॉट है। यहाँ पे किसी और की प्रॉपर्टी है, दैट मीन्स कि पीछे में क्लोज है। और ईस्ट की तरफ में अदर प्लॉट है, यहाँ भी किसी अदर का प्लॉट है, मीन्स अदर इस साइड भी क्लोज है। और जो वेस्ट का साइड है, यहाँ भी अदर प्लॉट है, दैट मीन्स कि तीनों साइड इसका क्लोज है और सिर्फ एक साइड ओपन है, जो कि रोड का साइड है। चलिए इसमें आप देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबल है। नीचे में यहाँ पर कार की पार्किंग दी गई है। यहाँ पे आप कार की पार्किंग कर सकते हैं, उसके साथ और छोटे व्हीकल भी आप लगा सकते हैं। यहाँ से स्टेयर ऊपर की तरफ जाता है और ऐसे यू टर्न लेते हुए ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर चला जाता है। नीचे में एक वॉशरूम दिया गया है। आप यहाँ पे नोटिस करिए कि ये वेस्ट का साइड है और ये साउथ का साइड है। साउथ और वेस्ट का जो कॉर्नर होता है, वास्तु के अकॉर्डिंग इस कोने पे स्टेयर सबसे बेस्ट होता है। ये आपको नोटिस करना है और वेस्ट कोन पे ही आपको लगाना है। दूसरी बात कि स्टेयर कभी भी क्लॉकवाइज लगाना है। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, आपको स्टेयर गलती से भी ऐसे उल्टा नहीं लगाना। अब हम लोग इसके फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे आप इसको देखेंगे कि ये हम लोग स्टेयर से नीचे से ऊपर की तरफ आने के बाद यहाँ एक डोर है, जो कि हॉल का ये हॉल है। यहाँ पे साइज लिखी हुई है, ठीक है। इसमें आप सोफ़ा या फिर बेड भी लगा सकते हैं। इसके बाद एक अंदर में इनसाइड में बेडरूम है, जिसकी साइज़ यहाँ लिखी हुई है। और इस बेडरूम में यहाँ से एक बालकोनी दी गई है। यहाँ पे आप बालकोनी का साइज आप देख रहे हैं। यहाँ पर इस बेडरूम से एक वॉशरूम भी है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। इस वॉशरूम में ये टॉयलेट सीट है, यहाँ पर वॉश बेसिन है और ये शावर पैनल है। यहाँ पे एक विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए। बालकोनी में भी आप यहाँ देख रहे हैं कि ये डोर है और यहाँ पर छोटी सी विंडो दी गई। इस रूम में यहाँ पे बेड लगा सकते हैं आप लोग, और यहाँ पर एलईडी टीवी लग सकती है। फिर यहाँ पर भी एक विंडो दिया गया है वेंटिलेशन के लिए। ये डोर तो आप देख ही रहे थे। यहाँ पे एक किचन दिया गया है इस साइड से। आप यहाँ चाहेंगे तो ये जो पार्ट है, यहाँ पे आप कर्टेन लगा सकते हैं। ये स्टेयर के जो बगल में ये किचन का पार्ट है। किचन की साइज़ यहाँ लिखी गई है। ये है सिंक, देख रहे हैं। और यहाँ पर नीचे में ये गैस का चूल्हा है। इसको मैं इंटीरियर में भी अभी दिखाऊंगा। इसके लिए कि यहाँ पे आप स्टेयर की तरफ वेंटिलेशन दे सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पर भी वेंटिलेशन दे सकते हैं। सबकी इंटीरियर की जो साइज़ है वो यहाँ पे प्रॉपर लिखी गई है। आप यहाँ नोटिस करिए कि ये 9.6 है। फिर यहाँ पर भी जो साइज़ है, फिर इसकी भी जो साइज़ है वो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं। बालकोनी की भी साइज़ दी गई है। बालकोनी में यहाँ पर 3.6 निकाला गया है। आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग इसको अप और डाउन निकाल सकते हैं, जितना आपके एरिया में पॉसिबल हो। अब मैं इसका इंटीरियर दिखाता हूँ। इंटीरियर से पहले एक और बात की, स्टेयर को मैंने बोला कि ये स्टेयर जो पार्ट है वो साउथ और वेस्ट का जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे सबसे बेस्ट होता है स्टेयर के लिए वास्तु के अकॉर्डिंग। और ये वाला जो पार्ट है, ये आप देख रहे हैं यहाँ ईस्ट है और ये साउथ है। साउथ और ईस्ट के कॉर्नर में इस कोने पे किचन सबसे बेस्ट होता है। किचन में भी आपको जो खाना बनाने का एक्टिविटी करना है, वो अप्रोक्स इस तरफ या इस तरफ पॉसिबल हो तो करना बेस्ट होगा। और वास्तु के अकॉर्डिंग में नॉर्थ और वेस्ट जो कॉर्नर होता है, ये वाला कोना,
ये वॉशरूम के लिए भी सबसे बेस्ट माना जाता है। अगर इसमें हम कॉलम की बात करें तो यहाँ पर एक कॉलम आएगा, इस कोने पे यहाँ पर एक कॉलम आएगा, यहाँ पर एक कॉलम आप लगा सकते हैं, एक कॉलम यहाँ लगा सकते हैं। चूँकि प्लॉट काफ़ी छोटी है इसलिए यहाँ पे बीच में लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं और यहाँ लगा सकते हैं। याद रहे कि यहाँ पर पाइपलाइन के लिए आप इसका जो लेवल है, जो आप इस पे रूफ करेंगे, इसमें आप थोड़ा सा डाउन छोड़ेंगे तो आप यहाँ पे पाइपलाइन के लिए कनेक्टिविटी आप नीचे तक ले जा सकते हैं। और ऐसे ही वॉशरूम में भी आपको करना होगा। अब मैं इसका इंटीरियर हल्का सा दिखाता हूँ। अब आप ग्राउंड फ्लोर का इंटीरियर देख रहे हैं। यहाँ से ये रोड साइड से मेन गेट था और यहाँ पे गाड़ी की पार्किंग आप कर सकते हैं, छोटी गाड़ी की भी पार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक वॉशरूम दिया हुआ था एक्स्ट्रा में, और ये स्टेयर आप देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ ऐसे जा रहे हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, आप चाहते हैं सोफ़ा भी अरेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास छोटी गाड़ी है तो आप एक इससे गेस्ट रूम भी बना सकते हैं, और आप चाहे तो एक छोटा सा शॉप भी बना सकते हैं। इसमें साइड से यहाँ पर गेट आप लगा पाएंगे। इस साइड में गेट लगाने के बाद ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला, इसमें आप एक छोटा सा शॉप भी बना सकते हैं। अब हम लोग इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर वही होगा जो सेकंड और थर्ड भी होगा। तो चलिए इस स्टेयर से हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं। तो अब देखते हैं फर्स्ट फ्लोर के बारे में। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये डोर है, एंट्री है। यहाँ पर ये एक गेस्ट रूम है, चाहे तो आप बेड लगा सकते हैं, जैसा मैंने पहले प्लान में मैंने बताया था आपको। यहाँ आप सोफ़ा का अरेंजमेंट कर सकते हैं। सेंटर टेबल है इसमें। इस डोर से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये बेडरूम हो जाएगा, और यहाँ से एक बालकोनी में जाने का एक रास्ता है। यहाँ डोर लगी हुई है, यहाँ पे विंडो है, और एक डोर यहाँ पे है जो कि वॉशरूम के लिए है यहाँ पर। और यहाँ पर इस तरफ में किचन है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे सिंक लगी हुई है, और यहाँ पे चूल्हा है, गैस है। आप इस तरफ भी रख सकते हैं, इस तरफ भी रख सकते हैं। ये साउथ और ईस्ट का कोने पे है, जो कि सबसे बेस्ट कोन बोला जा सकता है किचन के लिए। और ये यहाँ पर वॉशरूम है, ये भी नॉर्थ और वेस्ट का कोने पे है, तो ये सबसे बेस्ट कोन इसको बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ भी एक वेंटिलेशन है, यहाँ भी एक वेंटिलेशन है, यहाँ भी एक वेंटिलेशन है। इसको छोटी और बड़ी आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब ये बिल्डिंग बाहर से कैसे दिखेगी, इसको हम लोग एक्सटीरियर में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं।